नमस्कार, वेलकम टू द रैंक स्टेट। मैं हूं संजय सुमन और आप सबों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने अलजेब्रिक फॉर्मूला के बारे में पढ़ा और उसके पिछले कुछ वीडियोज में हम लोगों ने बीजीय व्यंजक, बहुपद, बहुपद के प्रकार, बहुपद का वैल्यू, बहुपद का शून्यक, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा है। बहुपद किस तरह से गुना करते हैं, भाग देते हैं। और आखिरी वीडियोज में हम लोगों ने शेषफल पढ़वे, गुणनखंड पढ़वे को भी किया है। आखिरी वीडियो में हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में दिया था, तो उस क्वेश्चन को डील करते हैं। फिर हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण के कितने रूट्स होते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, त्रिघात समीकरण क्या होता है, त्रिघात समीकरण को किस तरह सॉल्व करते हैं, तो इन सब बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोज। पिछले क्लास में जो आपको लिए होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो आपके सामने स्क्रीन पे है। अगर आपको गौर से फॉर्मूला याद हो, जो मैंने यह फॉर्मूला लिखा दिया आप सबों को, अगर वो सभी फॉर्मूला आपको याद हो गया हो तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ये आपके सामने है स्क्रीन पर वो सारा फॉर्मूला जो हमने आपको बताया है। तो कुछ फॉर्मूला यहाँ पे है, देख पा रहे होंगे, और कुछ फॉर्मूला यहाँ पर है। अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने आपको दिया है। अगर ये फॉर्मूला सब आपको याद हो जाए तो बड़ी आसानी से आप इसको सेट कर लेंगे और बना लेंगे। जैसे मैं आपको ना इस फॉर्मूला पर सेट करना, अब देखोगे कैसे सेट करना है। तो ये सिंपली आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब देख लो ये बड़ी आसानी से कट जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा, ओनली 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। ए के स्थान पर 37 है और बी के स्थान पर कितना है, बी के स्थान पर 27 है। आपको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस फॉर्मूला से ही ये आराम से बन जाता है। ओके, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन को देखूं कि इसमें क्या बोला गया है, तो आप देखो इस पे ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए बी, और नीचे जो है ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको रहने दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी रहने दिए। नीचे जो ए क्यू माइनस बी क्यू है इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप देख रहे हो ये दोनों कट जाएगा, सिंपली कितना बच जाएगा, 1 बाई ए माइनस बी, और 1 बाई ए के स्थान पर 16 है, बी के स्थान पर 5 है, सो 1 बाई 11 इज द राइट आंसर। ठीक है, कितना आंसर आ गया, 1 बाई 11। इसका कितना आंसर आ गया, 2। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, इसे भी अगर फॉर्मूला पर सेट करें, फॉर्मूला पर बस सेट कर लिए और ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो अगर फॉर्मूला पर सेट करें तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, इधर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 3ab और यहाँ हो जाएगा आपका 5ab। ठीक है, नीचे आपका हो जाएगा फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये थोड़ा अलग ढंग का है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2ab। और नीचे में भी आप देख पा रहे होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा फॉर्म दिख रहा होगा। ये कट जाएगा, बचेगा कितना, a माइनस बी। ए के स्थान पर 13 है, बी के स्थान पर 7 है, और ये कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपका कितना बन गया आंसर, 6। इसका आंसर कितना आ गया, 6। ये इसका आंसर है। सो अगर फॉर्मूला आपको पता हो ना तो बड़ी इजी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सो आखिरी क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो आपसे पूछा है क्या, जिसकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा अगर एक्स माइनस वाई का वैल्यू पता है और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू अगर पता है। तो एज वी नो डैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस है, आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट एग्जाम में ये काफी बार आ चुका है। लेकिन आप देखो अगर फॉर्मूला कमांड होना तो बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है इन सारे क्वेश्चन को। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, ये कट जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा, 4। और इस तरह से बड़ी आसानी से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है ये 39 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो ये हमने आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था जिनको हमने यहाँ पे एक एक करके डील कर लिया है। ओके, उम्मीद करते हैं आप फॉर्मूला याद कर लिए होंगे और ये सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं जिसका टॉपिक है द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद।
और द्विघात के बाद हम लोग त्रिघात के बारे में बात करेंगे। तो आज का मुख्य टॉपिक क्या है? द्विघात समीकरण, है ना। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आप देखोगे कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हमने पढ़ाया है, जो भी आपके स्क्रीन पर है। बहुपद का प्रकार जो है ना, ये दो चीज पर निर्भर करता है, पदों की संख्या पर और घात पर। तो पदों की संख्या के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, पंचपदी और इस तरह से बहुपदी बहुपद होते हैं। और घात के आधार पर एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्घातीय, पंचघातीय, यानी कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, ये सब चीजें हम लोग को पढ़ना होता है। तो आज मैं घात के आधार पर बात करने वाला हूँ, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्घातीय, ये सब चीजें। उसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो द्विघातीय है। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लीनियर पॉलिनोमियल का भी हम लोग कर लेते हैं और फिर हम लोग द्विघात समीकरण पे आएंगे। अगर मैं एक घातीय समीकरण के बारे में बात करूं तो एक घातीय समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आपका क्या है? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये सभी एग्जाम्पल 2x प्लस 3, 3x माइनस 1, 2y प्लस 5, y माइनस 2, ये सभी क्या है? एक घातीय समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर कितना है? एक है। जो भी वेरिएबल है उसका पावर कितना है? एक है। तो इसी एक पावर के कारण इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब अगर मैं बात करूं कि इसका ग्राफ क्या क्या होगा, तो ग्राफ के लिए मैं बात करूं तो इसमें चार तरह के ग्राफ पॉसिबल है, जो कि एक नंबर में ये हो गया, दूसरा आपका y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी होगा, जनरली यही पूछा जाएगा। नंबर थर्ड x इज इक्वल टू y वेरिएबल में भी पूछा जा सकता है। और नंबर फोर्थ x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी। और यहाँ पर आप देख रहे हो इन चारों केसेस का ग्राफ आपके सामने है। अगर x का वैल्यू निगेटिव, अगर यहाँ पे मैं मान लूं सभी केसेस में कि a और b दोनों ही पॉजिटिव है, तो इस तरह से तो x का वैल्यू अगर निगेटिव आएगा, आप देख रहे हो कि जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए हैं चारों केसेस में, तो या तो x एक्सिस के पैरेलल है या फिर y एक्सिस के पैरेलल में है। अगर x का वैल्यू निगेटिव आता है तो वो आपका y एक्सिस के पीछे आ जाएगा। अच्छा, ये ग्राफ यहाँ आना था ना, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और ये कहाँ आ जाएगा? ऑरिजिन के राइट साइड, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। देखिए कैसे देख रहा हूँ, आपको जो भी वैल्यू निकालना हो ए एक्स प्लस बी को 0 के बराबर कर लीजिए। यहाँ जो है माइनस बी बाई ए हो जाएगा, निगेटिव आ गया, ये आ गया पीछे इसका ग्राफ। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू यहाँ से आपका x का पॉजिटिव दे देगा b बाई ए, तो राइट साइड में। उसी प्रकार से ए वाई माइनस बी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो y का वैल्यू b बाई ए, इसलिए ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव आ गया। और ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो माइनस बी बाई ए आ गया, यानी कि निगेटिव आ गया। तो ये चीजें हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपसे एक दो एग्जांपल और पूछ लेता हूं ग्राफ से रिलेटेड। ये आप देखिए जरा, अगर आप इन चारों का ग्राफ ड्रॉ करें, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 2, यही चार पॉसिबिलिटी है लीनियर के ग्राफ में। तो x का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, तो कहाँ आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर x का वैल्यू 2 है, इस ग्राफ का नाम क्या है? x का वैल्यू 2। नेक्स्ट वाला हम देखो आप क्या है, ये नंबर 1 बनाओ तो नंबर 2 में क्या है? x इज इक्वल टू माइनस 3, तो इधर कहीं आ जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू माइनस 3, यहाँ का पॉइंट माइनस 3 है। और y इक्वल टू 7, तो आप देख रहे हो कि ये हो जाएगा आपका x एक्सिस के पैरेलल में y इक्वल टू 7। ये कौन सा पॉइंट है? तो y इक्वल टू 7 का। और अगर निगेटिव में आएगा तो नीचे में आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू माइनस 5। इस तरह से इसके ग्राफ जो है बड़ी आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। अब दो तीन चीजें आपका इससे पूछा जा सकता है, तो अगर मैं वो डील करूं कि क्या क्या पूछा जा सकता है, तो ये कुछ नोट है जिसको आप ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, जिसे मैं यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूं। तो पॉइंट ये सब है कि लीनियर इक्वेशन का ना केवल एक सॉल्यूशन होता है। कितने सॉल्यूशन होता है? केवल एक सॉल्यूशन। जितना पावर उतना सॉल्यूशन, मैं आपको समझा चुका हूं। तो केवल एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोल लीजिए, मूल बोल लीजिए, रूट्स बोल लीजिए, शून्यक बोल लीजिए, आप जीरोज बोल लीजिए, सब एक ही बात है ना। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन में कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है? सिर्फ एक। और एक चर वाले जो एक घातीय समीकरण है उसका ग्राफ या तो x एक्सिस के पैरेलल होता है या फिर y एक्सिस के पैरेलल होता है। जैसे कि आप यहाँ पर इस ग्राफ में देखे हैं कि जब भी हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया या तो x एक्सिस के पैरेलल है या फिर y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है,
तो शून्य कितना होगा 1, और ग्राफ ऐसा कैसा होगा, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आप इन सभी को सॉल्व करें मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने कहा 2x + 3 डिवाइडेड बाई 4 इट इज इक्वल टू 1। जैसे हमने कहा दूसरा क्वेश्चन 3x - y 5/4 प्लस 3 - x डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 7। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और आपसे बोलेगा कि इसको सॉल्व करिए। ओके, अब इसको सॉल्व करने में ना कुछ बेसिक सा रूल होता है जिन्हें मैं आपको बता दूं। हो सकता है कि कोई ये रूल भूल गया हो, और अगर याद है तो बेहतर बात है। रूल्स ये है कि मान लीजिए मैं ये कहूं कि कोई इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि x + a इट इज इक्वल टू b, और आपको x का वैल्यू निकालना हो तो आप a को इस तरफ ले जाना पड़ेगा। जिस चीज को आप इक्वल साइड के उस तरफ ले जाओगे उसका साइन बदल जाता है, और प्लस का साइन किससे बदलता है, माइनस में। माइनस का साइन किससे बदल जाता है, प्लस में। और मल्टीप्लाई का साइन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में। और डिवाइड का साइन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई में। तो ये बेसिक सा रूल है। जैसे मैं इसको इस तरह से लिख के बता रहा हूं कि x - a का वैल्यू अगर b है तो ये -a जब उधर जाएगा तो इसका साइन प्लस में हो जाएगा। जिसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए b को ही आप इधर ले आओगे तो b माइनस में आ जाएगा, जिसको आप इधर लाओगे उसका साइन चेंज होगा। जैसे मान लीजिए a और x में गुना का संबंध है, और अगर वो आप a को उधर ले जाओगे ना तो ये भाग में चल जाएगा, यानी डिवाइड में चल जाएगा। और अगर पहले से ही डिवाइड में है, पहले से ही अगर डिवाइड में है तो उस तरफ जाकर के किसमें चल जाएगा, मल्टीप्लाई में चल जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, शायद से क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसकी भी जरूरत पड़े, जिसको बोलते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं हिंदी में वज्र गुणन, और अपभ्रंश में हम लोग क्या कहते हैं, कोना कोनी गुना करना। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, तो मान लीजिए कहीं पर a/b का वैल्यू c/d के इक्वल हो, और आप चाहते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने का। तो a इंटू डी इट इज इक्वल टू b इंटू सी हो जाता है, और फिर अपने जरूरत के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैं छोटा सा बात इससे पूछ लूं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5 है। ठीक है, और आपसे पूछा हूं, एक काम करते हैं, x + 2 डिवाइडेड बाय 4 है, और आपसे पूछता हूं कि x का वैल्यू आप फाइंड करें, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। जब भी यहाँ पे दो टर्म दिखाई दे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा गलती होने का चांस रहता है। ओके, जब मैं इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, ये आपका देख पा रहे हैं कि 5x का जो वैल्यू है वो 12 - 10, क्योंकि 10 को उधर ले गए तो निगेटिव में आ जाएगा, तो उधर ले गए तो हो गया 12 - 10, और फिर यहां से जब हमने x का वैल्यू निकाला तो 2/5, तो दैट विल बी द आंसर। तो ये मैंने जस्ट एग्जांपल बताया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, जिनके बारे में आप ऑलमोस्ट जानते ही होंगे। अच्छा, एक और बातें बताता हूं कि जब आप गुना करने का चीज आता है ना, तो आपको थोड़ा सा इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि प्लस को अगर आप गुना करते हो प्लस के साथ तो आपको प्लस का साइन मिलता है, अगर आप प्लस को गुना करते हो माइनस के साथ तो आपको माइनस का साइन मिलता है, अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई करते हो प्लस के साथ तब भी आपको माइनस का साइन मिलता है, और अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई करते हो माइनस के साथ तो आपको प्लस का साइन मिलता है। ओके, तो ये सब चीजें भी थोड़ा सा आप केयर करें, मल्टीप्लाई करना पड़ता है इन सब चीजों में, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, वापस अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा है कि 2x + 3/4 = 1 है, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करें। तो आप जरा ध्यान से देखो, मैं इसको आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और सॉल्व कर लूंगा। यहाँ मैंने 1 रखा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे दो टर्म्स है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ कितना हो जाएगा 2x + 3, और ये हो जाएगा 4 × 1। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आपका 2x + 3 का वैल्यू 4 के बराबर हो गया। अब प्लस वाला चीज जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। यहाँ से
2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या बन गया, डिवाइड में आ गया। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करना चाहूं कि इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आप क्या करें, पहले तो आप एलसीएम ले लो, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। अच्छा, अगर आपको सिंपली ये जो भिन्न के रूप में लिखा हुआ कोई संख्या हो चाहे पॉलिनोमियल हो, उसको अगर जोड़ना या घटाना हो, तो मैं एक साधारण सा तरीका बताता हूं जिसको अगर फॉलो करें तो भिन्न का जोड़ घटाव जो है वो बहुत इजी हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि a/b प्लस c/d कहीं पर लिखा हुआ है, इसको आप हल करें तो आप कोना कोनी जैसा जैसे करते थे ना, वैसा ही स्टेप यहाँ भी करें। a का d से गुना हो जाएगा, b का c से गुना हो जाएगा। जोड़ वाले में जोड़ करते हैं, डिवाइडेड बाई b और d का गुना करके यहाँ लिखते हैं। आप सेम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं ये भिन्न के घटाव में भी। सो a/b माइनस c/d, अगर आप इसको घटाना चाहते हैं तो इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, तो ये हो जाएगा AD, ये हो जाएगा BC, और नीचे में इन दोनों को गुना करके लिख दीजिए यानी कि BD को, और घटाव में घटाव रहेगा, जोड़ में जोड़ रहेगा। तीसरा कुछ इस तरह से भी टाइप का होता है, जैसे केवल इतना ही दिखाई दे, तो इसको भी हम लोग चाहे ना तो बट्टा में 1 करके सॉल्व कर सकते हैं, पर इसकी भी नीड नहीं पड़ेगी, आपको सिंपली इन दोनों को गुना करना है। ये कितना हो जाएगा AC प्लस B और डिवाइडेड बाई C। जैसे अगर ये माइनस में रहेगा तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, आप माइनस कर लीजिएगा। या मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि B/C प्लस माइनस A हो जाए, तब भी प्रोसेस इसी तरह का होगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस बार B पहले है तो B पहले लिखें, तो हो जाएगा B प्लस माइनस AC डिवाइडेड बाई C। इससे क्या होगा ना, इससे फायदा ये होगा कि आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, आप जल्दी बना पाओगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल करता हूं, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 4/5 माइनस 1/3 कितना होगा। ये हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर भी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 5, दोनों को घटाएंगे क्योंकि माइनस का साइन है, और नीचे वाला दोनों ही डिनोमिनेटर को गुना करके आप यहाँ पे लिख लें, और इसको सॉल्व करने पर 7 बटा कितना आ जाएगा 15, इसका आंसर आ जाएगा। और ऐड करने बोलेगा तो हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। तो इस छोटा सा ट्रिक को अगर इस्तेमाल करते हैं तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो आपको मैंने क्या कहा, सिंपली भिन्न जोड़ के जैसा दिख रहा है तो भिन्न जोड़ वाला ही स्टेप हम लोग अप्लाई कर देंगे इस तरह से। इसको इससे गुना किया मैंने, इसको इससे गुना किया, और इन दोनों को गुना करके नीचे लिखना होता है। ओके, तो हम लोग क्या किए एक्चुअली में, जब हम लोगों ने इसको लिखा तो 2 इंटू 3x माइनस 5 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, तो 4 इंटू 3 माइनस एक्स, और डिवाइड में क्या लिखना पड़ेगा, तो आप डिवाइड में लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और ये वैल्यू 7 के इक्वल है। तो ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 10, ये हो जाएगा आपको 12 माइनस 4x। जब भी आप ब्रैकेट को ब्रेक करते हो तो दोनों में गुना करना पड़ता है, इट इज इक्वल बाई 8, इट इज इक्वल टू 7। 6x माइनस 4x कितना बचेगा 2x, माइनस 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाई 8, इट इज इक्वल टू 7। ओके, अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो यहां पर कितना हो जाएगा 2x प्लस 2, यहां अगेन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 8 इंटू 7, ठीक है, एक से मल्टीप्लाई करने पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए इसको छोड़ दिया हूं। सो 2x प्लस 2 इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 7 जा 56, 8 7 56 होता है। सो 2x इज इक्वल टू 56 माइनस 2, नो 2x इज इक्वल टू 54, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 27। ठीक है, तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो मेन सिलेबस है वो किसके बारे में पढ़ना है, द्विघात समीकरण के बारे में, लीनियर इक्वेशन यानी कि एक घातीय समीकरण के बारे में हमने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो था आपका द्विघात समीकरण। तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं पहले कलेक्ट कर देता हूं, फिर आपको समझा दूंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा एक ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए,
तो अधिकतम घात होना चाहिए 2। अगर किसी समीकरण का अधिकतम घात 2 है तो उसको बोलते हैं क्या चीज, उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। और क्या होता है, तो इस द्विघात समीकरण में चूंकि अधिकतम घात 2 है, इसीलिए इसमें शून्यक की बात करें या मूल की बात करें, जनरली ऐसा होता है कि समीकरण के लिए मूल शब्द इस्तेमाल करते हैं और बहुपद के लिए हम लोग शून्यक शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ये अधिक से अधिक कितना हो सकता है, ये 2 हो सकता है। इसमें अधिक से अधिक पदों की संख्या कितनी हो सकती है, तो पदों की संख्या इसमें होती है 3। जितना पावर होता है उससे एक ज्यादा। ओके, तो ये हमने छोटा सा एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दिया है। फिर हम लोग आगे बढ़े कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये आपके सामने है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है मानक रूप या सामान्य रूप, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं इसका भी अपना एक इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 एग्जाम्पल है। और यहाँ से आप एक बात देख भी पा रहे होंगे कि 2 टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाता है। और इसलिए मैं कहूँ कि द्विघात समीकरण कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो ये 2 प्रकार का होता है, जिसे आप कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि शुद्ध द्विघात समीकरण, और दूसरा होता है मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि मिश्रित द्विघात समीकरण। और शुद्ध द्विघात समीकरण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो आप देख रहे हो पावर, इसमें केवल 2 पावर वाला ही x है ना, इसीलिए इसे कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। और यहाँ पे पावर 2 वाला भी है और पावर 1 वाला है, इसलिए इसे कहते हैं मिश्रित, यानी कि मिक्स्ड हो गया, पावर 2 वाला भी और पावर 1 वाला भी। इस प्रकार से ये 2 प्रकार का संभव है द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि किसी द्विघात समीकरण के शून्यक और गुणांक में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी द्विघात समीकरण के जो उनके शून्यक है या मूल है और जो उनके गुणांक है उनमें क्या संबंध है। तो अगर मैं बात करूं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अल्फा बीटा उसका रूट्स है, ठीक है, तो कोफिशिएंट तो स्पष्ट है कि ए बी सी होगा। अगर कोई स्पेसिफाई करके पूछ ले कि ए किसका कोफिशिएंट है, तो मैं कहूंगा कि ये जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। बी को आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, नहीं। और सी को आप क्या पढ़ते हो, इसके बारे में आप पढ़ते हो ये एक कांस्टेंट टर्म है। लेकिन अगर आपको सिंपली ये पूछ लिया जाए कि इस द्विघात समीकरण के कोफिशिएंट्स क्या क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि ए बी सी है, और रूट्स तो हम लोगों ने सपोज ही कर लिया है अल्फा बीटा। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है ना, वो कितने के बराबर, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ओके, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। यानी मैं आपसे कहूं कि सम ऑफ द रूट्स कितना होता है, तो माइनस बी बाई ए। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। अगर पूछा जाए कि अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, तो सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इस ये रिलेशन होता है किसी भी द्विघात समीकरण के मूल और उसके गुणांक में संबंध। ओके, जैसे मैं एग्जांपल करूं इस पर, जैसे मैंने पूछा है कि लेट 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का रूट्स जो है ना, ये अल्फा और बीटा है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो बहुत आसान है। सबसे पहला चीज ये होगा कि आप ये जो इक्वेशन दिए हुए हो ना, इसका जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म था उससे आप कंपेयर करो। और कुछ लोग इसी में गलती करते हैं। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। ए का वैल्यू कितना आ गया, 3। और बी का जो वैल्यू है ना, ये -4 होता है, याद रखिएगा। आपको चिन्ह के साथ नंबर को लिखना है। कुछ लोग यहाँ पे 4 लिख लेते हैं और फिर गलत हो जाता है।
तो जब भी आपको लिखना हो एबीसी को वैल्यू कंपेयर करके तो आप चिन्ह के साथ लिखें। ये कहां से आया? कंपैरिजन करने से आया। एक बार अगर एबीसी का वैल्यू आ गया तो बड़ा आसानी से अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाता है फॉर्मूला के हिसाब से? माइनस बी बाई ए। सो माइनस और बी के स्थान पे कितना है? पहले से ही एक -4 है और ये कितना है 3। सो आंसर कितना आ गया? 4/3। और अगर आपसे पूछे कि अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा तो सी बाई ए। सी कितना है आपका? 7 और ए कितना है 3, तो 7/3। तो इस तरह से आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन आपको यहां से पूछता हूं कि आपको मान लीजिए ये दिया हुआ है 2k + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर -1 इंटू एक्स प्लस 2k -1 इट इज इक्वल टू 0। आपसे सिंपली ये पूछा हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है ना, ये अल्फा बीटा है। समझ रहे हैं? ये गिवन है, अल्फा बीटा इसका रूट्स है। आपसे पूछा हूं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। दूसरा आपसे पूछा हूं कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही सरल है। सबसे पहला काम क्या करना है कि ओरिजिनल जो अपना द्विघात समीकरण है उससे कंपेयर कर लेने हैं। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? ए, ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? बी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? सी का वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से आप आराम से ए बी सी का वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लेंगे, फिर ये बहुत ही इजी से बन जाएगा। अगर एक बार हम लोगों ने ए कैलकुलेट कर लिया कितना? 2k + 1, बी कैलकुलेट कर लिया 4k स्क्वायर -1 और सी कैलकुलेट कर लिया 2k -1। अब आपसे पूछा क्या गया है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, जो ये कितना होता है? -b/a, माइनस बी के स्थान पे कितना है? 4k स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2k + 1। और अगर आप फैक्टराइज करना थोड़ा बहुत सीखे हैं तो इसको हम लोग आराम से a² - b² पर सेट कर सकते हैं। कैसे करके? तो 2k का होल स्क्वायर, 2k का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और नीचे कितना है? 2k + 1। ओके, फिर आप देखो तो ऊपर क्या हो जाएगा? a² - b²। और आप जानते होंगे कि a² - b² फॉर्मूला कितना होता है? a + b इंटू a - b होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या किए कि एक बार दोनों को ऐड कर दिए 2k + 1 और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, और नीचे कितना है? 2k + 1। इस तरह से ये दोनों कट जाएगा और जो बचेगा वो कितना बचेगा? 1 - 2k। कैसे हो गया? ये माइनस जो है इसका साइन चेंज कर दिया। तो अब आराम से क्या निकल पाए? अल्फा प्लस बीटा। और अगर नेक्स्ट में अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहूं तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा का मतलब है c/a, और c कितना दिया हुआ है तो आप देख पा रहे होंगे c का वैल्यू दिया हुआ है 2k - 1। सो 2k - 1 डिवाइडेड बाई 2k + 1, ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, यानी सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं। ओके, एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हो जाता है जिसको मैं आपके सामने रखता हूं। आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप देखो कि अगर आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना सीख गए तो ढेरों सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग। ये आपको सामने मैंने 10 पॉसिबिलिटी आपको सामने रख दिया है कि इन 10 पॉसिबिलिटी में किस तरह से बनाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि आप उस फॉर्मूला पर सेट करिए और बना लीजिए, और कुछ में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगा करके, लॉजिक सेट करके आपको डेटा का यूज करना होता है। जैसे आप देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं नंबर 1 क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपका इक्वेशन क्या है। सो x² - 7x + 12 इट इज इक्वल टू 0। और अगर मैं कंपेयर करूं तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू -7 हो जाएगा और c का वैल्यू 12 हो जाएगा। और आपसे पूछे या ना पूछे, परंतु आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेना है, जो कि कितना हो जाएगा? जो कि आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू बिना कहे आप निकाल लो,
क्योंकि इन दोनों का जरूरत आपको पड़ने वाला है। तो ये हमने दोनों ही वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर लिया। अब आप बारीकी से सोचे कि आपसे फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है। तो मैं नंबर 1 को अगर देखूं तो मुझसे पूछा गया है अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप अल्फा माइनस बीटा निकालना चाहते हैं तो यहां पर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला लगाना होगा। आपको फॉर्मूला मैं कहां बताया हूं, ये मैं दिखा देता हूं एक बार पुनः से। मैं पहले भी दिखा चुका हूं वीडियो के स्टार्ट में। अगर आपको फॉर्मूला नहीं देखे हुए हैं तो उस फॉर्मूला का मैं अभी जो दिखाऊंगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने फॉर्मूला वाला पेज मैंने उल्टा दिया। ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, आप पीछे के वीडियोज में इसको देख भी सकते हैं या फिर अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो इन सब फॉर्मूला का जरूरत आपको पड़ने वाला है जब अल्फा प्लस बीटा वगैरह सब फाइंड करने की क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक और पेज है, ये भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट पेज, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है जिसका यूज हम लोग करते हैं फैक्टर वगैरह निकालने में। तो यहाँ पर ये 2 पेज आप देख रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। वापस अपने क्वेश्चन की तरफ मैं आ गया। यहाँ पर आप देखो क्या पूछा है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन करने के लिए बात लिख दे रहा हूँ कि आपको सिंपली ये सोचना है कि a माइनस बी कैसे आएगा, और इसका फॉर्मूला आपको दूसरा वाला जो लिखा हुआ है ना, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो सिंपली इस फॉर्मूला का यूज हो जाएगा। जैसे कि अगर आपसे अल्फा माइनस बीटा पूछा गया है तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है कितना, 7। तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, और अल्फा इंटू बीटा भी पहले से ही कैलकुलेटर रहेगा। ये जो 2 चीजें हैं ना, ये हमको हमेशा जरूरत पड़ेगा, ये पहले ही हमेशा कैलकुलेट कर लें। ये कितना हो जाएगा, 49 माइनस 48 इट इज इक्वल टू 1। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1। लेकिन आपको यहां पर आप देख रहे हैं कि अल्फा और बीटा में कौन बड़ा है, अल्फा बड़ा है। इसीलिए सिंस अल्फा जो है वो बड़ा है बीटा से, इसीलिए अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू जो है ना ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा। और इसीलिए अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आप केवल 1 कंसीडर करेंगे। याद रखिएगा, अगर मैं ये कंडीशन नहीं डालता हूं ये वाली, तो दोनों ही आंसर पॉसिबल है, पर हमने कंडीशन डाल दिया है इसलिए यहाँ पर केवल एक वैल्यू पॉसिबल है। कितना आ गया, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 आ गया। ओके, मैं सभी क्वेश्चन को डील करता हूं। अगर आपसे बन जाता है खुद से तो आप खुद से बनाएं तब तक, और मैं इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फिलहाल प्रोसेस से चलते हैं, सबको हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डील करते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आपसे पूछा गया है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये वैल्यू निकालना है, तो इसका भी 2 फॉर्मूला 3 फॉर्मूला होता है। इसमें फिलहाल के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab वाला। अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो 7 का स्क्वायर, और ये वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कितना, 12। ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 24। तो ये वैल्यू कितना आ गया आपका 25। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछा है। तो खैर ये तो बेहद ही आसान है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका वैल्यू आपने 7 निकाला है, और इसका वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है कितना, 1। सो ये कितना हो जाएगा 7। ये मैं पीछे पलट दूं, ये देखिए हमने 1 अभी सॉल्व किया हुआ है, ये आप अभी देख पाओगे। ठीक है, ये मैंने सॉल्व किया था। सो नंबर 3 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। नंबर 4, अगर हम लोग 4th क्वेश्चन के लिए निकले, कितना पूछा हुआ है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसका भी 2 फॉर्मूला होता है, इसका भी 2 फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो इसको भी यूज कर सकते हैं। ये वैल्यू कितना आया हुआ है 7, तो 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 12 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 343 माइनस 48 इंटू 7। सो
ये कितना हो जाएगा आपका 343 माइनस 8 7 56 का 6 कैरी 5 7 28 5 कितना 33। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा 7। इस तरह से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कितना आ गया 36 से होता है ना, तो 36 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा। तो ये अगर सब्ट्रैक्ट कर लूं कितना हो जाएगा 1 और ये आपका 91 हो गया। फोर्थ, अगर मैं नंबर फिफ्थ में जो पूछा गया है वो मैं बात करूं कि नंबर फिफ्थ कितना होगा, तो नंबर फिफ्थ में क्या पूछा गया है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, और ये वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1, सो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू इसका वैल्यू कितना है 12, ये वैल्यू 1, सो 1 प्लस 36 यानी 37। फिर नंबर ये आपका फिफ्थ तक हो गया। नंबर सिक्स की अगर मैं बात करूं कि सिक्स में क्या आएगा, तो नंबर सिक्स में पूछा गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब आप ध्यान से देखिए, अभी तक जो भी पूछा गया था वो सब क्या था, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पर था जो कि आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। इन सब का डायरेक्ट फॉर्मूला था अपने पास, तो बन गया। अब यहां से किस तरह बनाएंगे, तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा और देन सॉल्व करना पड़ेगा। लॉजिक ये है कि अगर सिंपली ऐड कर लिया जाए तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। और आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है आपका 7 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 12, तो ये आंसर हो गया। अगर मैं नंबर 7 की तरफ बढ़ूं, तो नंबर 7 में क्या पूछा गया है, नंबर 7 में ये पूछा गया है कि 1/अल्फा माइनस 1/बीटा कितना होगा। ओके, यहाँ हो जाएगा ये बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। और आप जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है, तो सिंस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है, इसलिए बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू कितना होगा -1 हो जाएगा। सो -1/12 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगर मैं आगे बढ़ूं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 9 में नहीं 8 में क्या पूछा है, तो नंबर 8 में जो क्वेश्चन पूछा है वो है आपका अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कि ये सब जो चीजें हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे बिल्कुल भी नहीं है, इसको सेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं अल्फा और अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लूं तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 12 और ये वैल्यू आया है आपका 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका 84। अगर मैं 9 नंबर को बनाऊं तो 9 नंबर में आपसे पूछा गया है अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर। अगेन यहाँ से अल्फा बीटा हो जाएगा कॉमन, सो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया हुआ है 12, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आया हुआ है 1, सो आंसर कितना हो गया आपका 12 आ गया। अगर आप 10 नंबर को बनाओ तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। अब इन दोनों में से आप देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपका 12 है, सो 12 का स्क्वायर इंटू 7 ये हो जाएगा 144 इंटू 7, 7 बजे कितना होता है 28 का 8 कैरी 2, 28 प्लस 2 30 का 0 कैरी 3 7 और 3 10, तो आपका कितना हो जाएगा 1008 इसका सही आंसर हो जाएगा। इन सभी चीजों को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर फॉर्मूला से डायरेक्ट बनता है। कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला से और कुछ क्वेश्चन को हम लोग को सेट करेंगे ताकि हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो ये इस तरह से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का यूज आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब एक और यूज क्या है, एक और चीज यूज है कि द्विघात समीकरण कभी अननोन हो तो आप द्विघात समीकरण किस तरह से फाइंड करते हैं।
सामने क्वेश्चन है, आप देखो कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल ही मालूम हो, यानी कि रूट्स मालूम हो, तो आप किस तरह से उसका उस द्विघात समीकरण को फाइंड करते हैं। अब इसके लिए ना एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए कि यदि इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा बीटा रूट्स है, देन that quadratic equation will be x square minus sum of the roots, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। बस इतनी सी फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कभी भी अगर किसी द्विघात समीकरण का क्या गिवन हो, रूट्स गिवन हो, उसका शून्यक या मूल गिवन हो, और आपसे पूछे कि वो द्विघात समीकरण कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर ये मुझे मालूम है तो आप किसी को भी क्या करें, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इन दोनों में से किसी को भी आप अल्फा मान ले और किसी एक को आप बीटा मान ले। अब आपसे पूछा है कि द्विघात समीकरण कितना होगा, तो आप जान गए हैं कि फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 8, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और सिंपली आप यहाँ पर पुट कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन, तो कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से रह सकता है इस पर कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 2 plus रूट 3 कॉमा 2 माइनस रूट 3। इतना साधारण सा बात है कि आपको वह द्विघात समीकरण फाइंड करने हैं जिनके मूल 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 है। तो किस तरह से बनेगा ये आप किसी को भी अल्फा मान लीजिए, इन यहाँ जो दो रूट्स दिया हुआ है उनमें से किसी एक को अल्फा मान लीजिए। तो हमने माना कि अल्फा जो है वो 2 प्लस रूट 3 है और जो बीटा है ना वो 2 माइनस रूट 3 है। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा, जो कि ये और ये कट जाने के बाद कितना हो जाएगा, सिंपली 4। और अगर दोनों को गुना कर लें तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। और आप जानते हैं कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये आराम से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ जाएगा, जो कि आपका 4 माइनस 3 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो आप आराम से क्या कैलकुलेट कर लिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि एक द्विघात समीकरण में दो मूल होता है, दो रूट्स होता है, जिसको आप कहते हैं अल्फा और बीटा। उस अल्फा बीटा में और कोफिशिएंट में क्या संबंध है, तो वो माइनस बी बाय ए और सी बाय ए होता है। और इनसे रिलेटेड कुछ आपको मैंने क्वेश्चन करवाया है। अच्छा, अब एक बेहतरीन सा सवाल करते हैं। अब एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है इसी कंसेप्ट के साथ, जो है इस एक बेहतरीन सवाल है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये सवाल आपके सामने है, देखिए जरा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, इसका ना मूल है, इसका रूट्स है। ठीक है, क्या है, अल्फा बीटा। तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, जिनके रूट्स अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा माइनस बीटा है। तो एक काम करता हूं मैं कि
इसको मैं मान लेता हूं अल्फा डैश, इसको मैं मान लेता हूं बीटा डैश। यानी कि एक ऐसे द्विघात समीकरण को फाइंड करना है जिनके रूट्स क्या क्या है, तो अल्फा डैश और बीटा डैश है। ठीक है, अब इसको किस तरह से बनाएंगे, ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है, अभी तक मैं जितने कंसेप्ट पढ़े हैं उनमें उनसे रिलेटेड। तो आपको क्या करना है कि आपको मालूम है कि अल्फा बीटा क्या है, इस समीकरण का रूट्स है, नहीं इस समीकरण का रूट्स है। तो आप सिंपली क्या निकाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बाई ए होता है, और कंपेयर करके आप देखोगे तो ये आपका माइनस 4/1, यानी कि बी का वैल्यू -4 और ए का वैल्यू 1 आएगा, जो कि वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी बाई ए, सी बाई ए। तो सी बाई ए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। अब देखो क्या क्या वैल्यू आपको मिल गया, अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया। ठीक है, अब आप क्या करो कि आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा का नीड है कि नहीं, अल्फा माइनस बीटा का आपको नीड है, तो मुझे अल्फा माइनस बीटा को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे अल्फा माइनस बीटा को कैलकुलेट करना है तो किस तरह कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूला के हेल्प से। तो किस तरह फॉर्मूला लगा देंगे, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, और आपने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 कैलकुलेट कर लिया है, 4 का स्क्वायर -4 इंटू 1, इस तरह से 16 - 4 यानी कि 12 हो जाएगा। और अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है ना, वो हो जाएगा प्लस माइनस √12 यानी प्लस -2√3। अल्फा माइनस बीटा का 2 वैल्यू आ गया। अब आप देखो, अगर मुझे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना हो जिनके रूट्स अल्फा डैश कॉमा बीटा डैश है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इट इज इक्वल टू 0। सही है, अब इसको आप मान लीजिए कि ये इक्वेशन 1 है। नाउ अब क्या करोगे आप, सबसे पहला काम ये होगा कि आप अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू निकालो। तो अल्फा डैश का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और बीटा डैश का मतलब है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया हुआ है, 4, नहीं, और इसका तो 2 वैल्यू आया हुआ है, एक 2√3 और एक -√3, तो 2 आंसर आ गए, 4 + -2√3। ओके, फिर आप अल्फा डैश इंटू बीटा डैश भी निकाल दो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 4, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, +-2√3। कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा +-8√3। इस तरह से देखो तो अल्फा डैश बीटा डैश का भी 2 वैल्यू आ गया और अल्फा डैश इंटू बीटा डैश का भी वैल्यू आ गया, और इन दोनों का वैल्यू आप इन इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। तो नाउ इन इक्वेशन 1 so x square minus 4 plus -2√3 into x plus +-8√3 इट इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि इसका 2 आंसर आ गया, एक आंसर प्लस में आएगा, सो 2√3 ऐसे करके, और एक जो है वो माइनस में लिख लीजिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि किसी एक द्विघात समीकरण का 2 मूल अल्फा बीटा के रूप में दिया रहेगा और दूसरे का आपसे पूछा जाएगा। जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ इसी से रिलेटेड, आप ध्यान से देखें कि यदि अल्फा बीटा x² - 4x + 7 = 0 का रूट्स है, मूल है, तो वह द्विघात समीकरण याद करें जिनके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा है। ओके, तो सबसे पहले आप देखो कि मेरे पास समीकरण कितना दिया हुआ है, x² - 4x
समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा 4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। ये दोनों आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर आपने क्या करना है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिनके रूट्स क्या क्या है, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। इसको हमने क्या कहा था, बीटा डैश मानने के लिए, इसका हमने क्या कहा था, अल्फा डैश मानने के लिए। तो अगर ये दोनों ही अल्फा डैश और बीटा डैश इनके रूट्स है तो इसका इक्वेशन किस तरह से बनेगा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इज इक्वल टू 0। और दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब आप देखो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का सिंपली मतलब है कि आपसे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा पूछा गया है। अगर आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4/7। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू आ गया और अल्फा डैश इंटू बीटा डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, यानी 1 बाय अल्फा इंटू बीटा। सो 1 बाय कितना आ गया 7 आ गया। तो नाउ इन इक्वेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/7 इंटू एक्स प्लस 1/7 इज इक्वल टू 0। और 7 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका दो तरह से ये आंसर को लिखा जा सकता है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप द्विघात समीकरण को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट भी है, अभी जो बनाया उसका भी एक शॉर्टकट है। अभी जो आपके सामने ये वाली क्वेश्चन था जिसको हमने कहा कि मैंने एक शॉर्टकट बताने वाला हूं, वो क्या है। तो शॉर्टकट बहुत ही आसान है, अब अगर आप ध्यान से समझ जाए तो, लेकिन ये इसका लिमिटेशन है, सभी क्वेश्चन में ये आप लगा नहीं सकते। तो किस क्वेश्चन में लगा सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इट इज इक्वल टू 0। इसका रूट्स फाइंड कर लो। रूट्स फाइंड करना भी हमने नहीं सिखाया, लेकिन अगर आप जानते हैं तो फैक्टराइज करके बनाया जा सकता है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। और अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो ना तो ये फिर आराम से ना x-4 और x-3 में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि x का दो वैल्यू आएगा, एक 3 आ जाएगा और एक 4 आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फा आप 4 ले लो और बीटा आप 3 ले लो। देखो अल्फा और बीटा में कौन बड़ा दिया हुआ है, अल्फा बड़ा दिया हुआ है, इसलिए अल्फा कितना ले लिया 4 और बीटा कितना ले लिया 3। और एक बार जब अल्फा और बीटा आप कैलकुलेट कर लेते हो, जब एक बार अल्फा और बीटा आप कैलकुलेट कर लेते हो तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके ही बनाया जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि अल्फा माइनस बीटा निकालें, तो आप कहोगे कि 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बड़ी आसानी से बन जाएगा। समझ रहे हैं। जैसे आपसे पूछा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो मैं कहूंगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जो कि 25 होता है। आप चाहो तो इसका आंसर भी मैच करा सकते हो, देखो आपके सामने है, फॉर्मूला से भी 25 आया हुआ है। समझ रहे हैं बात को। तो डायरेक्ट अल्फा के स्थान पे 4 और बीटा के स्थान पे 3 पुट कर लेंगे। लेकिन ये मेथड तभी अप्लीकेबल है जब आप अल्फा और बीटा का वैल्यू एग्जैक्टली फाइंड कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे या इमेजिनरी रूट्स जैसा कुछ आ जाएगा तब आपका ये मेथड फेल हो जाएगा। याद रखिएगा कि इमेजिनरी जब रूट्स आता है उसके लिए ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तब आपके पास जो फॉर्मूला वाला मेथड है वही बचल मेथड है। ठीक है, अच्छा, और अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो आप मुझे बताओ कि लास्ट में क्वेश्चन क्या है, क्या इसको भी हम लोग बना सकते हैं, क्या इसको भी शॉर्टकट तरीके से बनाया जा सकता है। तो आप देखो यहाँ पर जो है ये लास्ट वाले क्वेश्चन में तो नहीं कर सकता, इस वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकता। इसमें क्या हो जाएगा 2 + -√3 आता है, इसमें मत अप्लाई करिए। इससे पहले वाला में देखिए, इससे पहले वाला में क्या है, ये है अल्फा प्लस बीटा वाला बताया मैंने, 1 बाय अल्फा 1 बीटा। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, बता रहा हूँ क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आप इसको, अगर आप इसको बनाना चाहें तो आप इसको फैक्टराइज करके नहीं बना सकते क्योंकि इसका फैक्टर नहीं कर पाएंगे। तो एक ही उपाय है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का आप हेल्प लीजिए।
मैं फिलहाल नहीं बताया हूं, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि अगर चाहे तो आप दूसरे तरीका से बना सकते हैं, मगर ये थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है। और यहाँ से आप अल्फा बीटा कैलकुलेट कर लीजिए, दो वैल्यू आएगा, किसी एक को अल्फा मान लीजिए, किसी दूसरे को बीटा मान लीजिए, और फिर डायरेक्ट ही ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, 1/अल्फा 1/बीटा का वैल्यू आ जाएगा। फिर आराम से आप रूट्स भी निकाल सकते हैं। तो ये जो डायरेक्ट एक्स वाई का वैल्यू निकालने वाला प्रोसेस है, ये तभी अप्लाई करिए जिसका जिसका वैल्यू आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं, अदरवाइज आप फॉर्मूला से ही बनाएं। तो अभी तक हम लोगों ने द्विघात समीकरण का बहुत ही बेसिक सा बात पढ़ा है कि द्विघात समीकरण कहते किसको है, कितने प्रकार का होता है, उनके कोफिशिएंट में और उनके रूट्स में क्या रिलेशन है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हमने पढ़ा है। ठीक है, अभी मैं इसका कुछ ट्रिक भी बताने वाला हूँ अगले वीडियोज में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले वीडियोज में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। आगे जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे द्विघात समीकरण में, काफी बढ़िया बढ़िया आपको कंसेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहे क्वेश्चन का। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। वहां का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको रैंकर स्टेट करके एक ग्रुप मिलेगा, जहां पर ये सारे पीडीएफ अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में।